मते अनुहारे सुबारे गुण गण गण मन नवाए। सुमिर भवानी शंकरहि कह कवि कथा सुहाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरहु हिय धरि पाय प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन कहता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदनु दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रही जतित जितेंद्रीय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूछहि माधव पद जल जाता परसिया गए बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को मन को भाने वाला है। तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा जाहि जम जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा अकहि परस परे हरि गुण गाहा। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल जब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग। कहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं
तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मज गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरी मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, पति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के श्रेष्ठ का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, और जो न कहूँ बड़ा होय काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता है। संत कहाहि असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होय न विमल विवेक और गुण सन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटौन जमोहु, करहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम करी अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषदन गावा। यही सोच कर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभ अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आई,
काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम का नाम जपा करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से शरीर परम पद को प्राप्त करते हैं। सो राम महिमा निराया शुपदेश करति कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहो बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है। वो भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदिते संसारा। नारी विरह दुख लहो अपारा भयो रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहो सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा कीनो प्रश्न मनोवती मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मनुलाई कहो राम कै कथा सुहाई। महामोह मई वेश विशाला राम कथा कब कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली सी। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया था।
तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहो सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जय है तुझे सुन सुनि मिटहि विषाद, सियापति रामचंद्र शंकर हरि ओम।